गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट्स फॉर यू। आज जो वैकेंसी लेकर आए हैं वो वैकेंसी है आईजीआई एविएशन सर्विसेज की, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एविएशन सर्विसेज। ठीक है, ये एयरपोर्ट की सर्विस है और एयरपोर्ट में जो सर्विस निकल कर आई है वो दो पोस्ट की है, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ और लोडर्स की। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है वो 12 पास एंड एबव, और जो एज मांगा है वो 18 से 30 साल, और एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो 25,000 से 35,000, और जो वैकेंसी है वो 1,017 पोस्टों पे वैकेंसी होने वाली है। लोडर्स के लिए जो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, 10th पास, 20 से 40 साल उम्र होनी चाहिए और 15,000 से 25,000 की सैलरी है, और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 429 हैं। अभी यहाँ पे ध्यान दें, जो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ है उसमें बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, और जो एयरपोर्ट लोडर्स के लिए है उसमें ओनली मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए कि जैसा कि पहले वैकेंसियों में मांगा करते थे, तो ग्राउंड स्टाफ के लिए कोई एविएशन एयरलाइन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 10th और आईटीआई स्टूडेंट हैं तो वो ग्राउंड स्टाफ पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो एज इन्होंने लिखा है उसमें किसी कैटेगरी में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, और जो नेचर ऑफ जॉब है, वर्क है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ का, वो इन्होंने लिख रखा है कि एयरपोर्ट पे इन्होंने पैसेंजर के चेक इन के सब टिकट रिजर्वेशन वगैरह करना है, बोर्डिंग फंक्शंस को अटेंड करना है। जितने भी टर्मिनल्स है, किसी भी टर्मिनल्स पे इन्हें वर्क जो पैटर्न है इनका 3 शिफ्ट में रहेगा, नाइट शिफ्ट भी रहेगी, और इंक्लूडिंग इन रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, और वीकली ऑफ का रोटेशन बेसिस पे रहेगा। और जो लोडर्स का जॉब है वो है कि बैगेज कार्गो लोडिंग्स को लोड अनलोड करना एयरक्राफ्ट में और ट्रॉलीज में, और कैबिन को क्लीनिंग करना। और इनकी भी जो ड्यूटी रहेगी वो तीनों शिफ्ट में रहेगी, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट में। अभी जो इनका रिटन का जो एग्जाम सिलेबस है वो यहाँ पे दे रखा है। रिटन एग्जाम जो होगा इनका 4 भाग में, 4 जो है उसमें सेक्शन रहेंगे। ए में जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश नॉलेज के 25 क्वेश्चन और एविएशन नॉलेज के 25 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होगा, और 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो 4 सेक्शन 25-25 मार्क्स के मिलाकर 100 मार्क्स के पेपर होंगे। जो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ है उनके लिए 12 बेस का क्वेश्चंस रहेगा, और जो लोडर्स हैं उनके लिए 10th बेस का क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा। और जो सिलेबस है रिटन टेस्ट के लिए वो दोनों ही पोजीशन के लिए सेम रहेगा, और जो लोडर हैं उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन नहीं रहेगा। अभी बात करें सिलेबस के डिटेल्स के बारे में, तो जनरल अवेयरनेस में ये सारे सिलेबस हैं। करंट इवेंट्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट्स कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड के रहेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया, UN and other important world organization, environmental issues concerning India and world at large, basics of computers and computer application, common abbreviation, important government and public sector of India। एप्टीट्यूड रीजनिंग में देखिए, द क्वेश्चन जो है, दिस पार्ट इंटेंड टू मेजर द कैंडिडेट्स
General learning ability, the question will be broadly based on the alphanumeric series, coding and decoding, analog, following directions, similarities and differences, jumbling, problem solving and analysis, non-verbal reasoning based on diagrams, age calculations, calendar and clocks, number system, percentage, ratio and proportion, partnership, profit loss, average time and work, time and distance। और जो जनरल इंग्लिश का सिलेबस रहेगा वो रहेगा कि जो बेसिक इंग्लिश जो जैसे कि ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एनोनिम्स, वोकाबुलरी, जो नॉर्मल कैंडिडेट्स के बेसिक चीजें हैं समझने लायक, वो चीजें रहेंगी। ए सिंपल पैराग्राफ एंड ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ टू बी आस्क्ड मे बी गिवन टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशंस। और थोड़े जो पार्ट 4 है वो एविएशन नॉलेज के लिए रहेगा। इंडियन एविएशन, एयरपोर्ट नेम्स, एयरपोर्ट टर्मिनोलॉजीज, सिविल एविएशन, एयरपोर्ट कोड्स एंड नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ठीक है। अभी जो एग्जामिनेशन का डिटेल है वो जैसा कि पहले बताया गया 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। और जो क्वेश्चन अगर आप अटेंड नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं रहेगा। एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा वो दोनों इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि यहाँ की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाता है तो आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप करेंगे उस समय केयरफुली आपको डिसाइड करना है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर कैसे चॉइस करना है। एक बार आपने एग्जामिनेशन सेंटर को अगर चॉइस कर लिया तो फिर आप उसे सुधार नहीं पाएंगे। एक बार जो फाइनल तो फाइनल। अभी IGI एविएशन सर्विसेज रिजर्व्स द राइट टू कैंसल any center and ask the candidates of that center to appear at another center. The company also reserves the right to divert candidates from any center to another center to take the examination. अच्छा, जो एग्जामिनेशन फी रहेगी वो 350 रुपये ग्राउंड स्टाफ के लिए और 250 रुपये लोडर्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। और जो फीस आपने एक बार दे दिया वो नॉन रिफंडेबल है, वो रिफंड नहीं होगी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, यानी किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। द एप्लीकेशन फी जो है वो सबके लिए बराबर है, SC, ST, OBC, EWS सबके लिए सेम है, यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और कैंडिडेट्स को ये ध्यान रखना है कि जो एग्जामिनेशन फी आप दे रहे हैं वो डेडलाइन जो डेट है उससे पहले हो जाना चाहिए। अगर पेमेंट में डिले होता है तो वो कैंडिडेट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और चीज देखिएगा, यहाँ पे आपने एग्जाम दे दिया उसके बाद उस एग्जाम की री एवेल्युएशन और रीचेकिंग या स्क्रूटनी ऑफ द आंसर शीट स्कोर के लिए, है ना, कोई प्रोविजन नहीं है। और इस मामले में ये लोग कोई पत्राचार आपसे नहीं करेंगे, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस इस रिगार्डिंग नहीं करेंगे। बात करें एग्जामिनेशन सेंटर्स की तो देखिए लगभग ऑल इंडिया में इसके सेंटर्स हैं। जैसे कि बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए भी सेंटर इन्होंने कोड दे रखा है, एग्जामिनेशन सेंटर विथ कोड। जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए इन्होंने आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर दे रखा है। और भी झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका और केरला है, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश है, आसाम, मणिपुर, दिल्ली, राजस्थान, है ना, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब के अंतर्गत जो भी सेंटर्स हैं वो इनके सामने दे रखे हैं। ठीक है। जैसे कि झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तीनों स्टेट के लिए इन्होंने सेंटर ले रखा है, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता एंड सिलीगुड़ी। ठीक है, ये तीनों स्टेट के लिए। कर्नाटका और केरला, इन दोनों स्टेट्स के लिए इन्होंने दे रखा है बेंगलुरु, मसूरू, एर्नाकुलम, कन्नूर, तिरुवनंतपुरम। ठीक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए इन्होंने जो सेंटर दिया है वो है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बिलासपुर एंड रायपुर। आसाम और मणिपुर दोनों स्टेट्स के लिए जो इन्होंने दिया है वो है गुवाहाटी, इंफाल और डिब्रूगढ़। दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के लिए जो इन्होंने दिया है वो है देहरादून, न्यू दिल्ली, जयपुर, जोधपुर एंड उदयपुर। चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब के लिए जो सेंटर इन्होंने लोकेट किया है वो है चंडीगढ़, शिमला, जम्मू एंड श्रीनगर, अमृतसर, जालंधर। ठीक। अभी देखिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना, इन तीनों स्टेट्स के लिए जो इन्होंने किया है वो है विशाखापट्टनम, चेन्नई, मदुराई और हैदराबाद। नेक्स्ट महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट के लिए जो इन्होंने किया है वो नागपुर, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा एंड राजकोट।
अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों ये जो अप्लाई है वो ऑनलाइन मोड में होगा और इसकी जो वेबसाइट है वो है www.igiaviationdelhi.com। दूसरे किसी मोड में कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसी भी कॉलम में आपको रिजेक्ट कर सकता है, इसलिए गलती ना करें, जो भी डाटा है उसे सही सही भरें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बात करें मेनली तो एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो 21 सितंबर 2025 को रात 11:59 तक एक्टिव रहेगा। तो आज से आप 21 सितंबर तक कभी भी अप्लाई कर सकते हैं और 21 सितंबर 2025 के बाद अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अभी सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इस प्रकार है। कैंडिडेट को पहले रिटन टेस्ट के लिए आना होगा, अटेंड करना होगा। फिर कैंडिडेट्स जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उन्हें पर्सनल राउंड के इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, जो कि ओनली फॉर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए है। और ये जहां बुलाएंगे आपको इंटरव्यू के लिए, वो इनका कंपनी का ही कोई रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। द डेट एंड टाइमिंग ऑफ द इंटरव्यू विल बी मेंशन्ड इन द कॉल लेटर। जो कॉल लेटर देंगे उसमें आपको डेट एंड टाइम है इंटरव्यू के लिए वो रहेगा, जो कि आपको अपने वेबसाइट से अपलोड कर लेना है। अभी बात करें, द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, दोनों ही लैंग्वेज में आपकी इंटरव्यू ली जाएगी। और जो लोडर्स के लिए है कोई इंटरव्यू नहीं है, ओनली एग्जाम है, सिर्फ एग्जाम देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। अभी क्या है यहाँ ध्यान दीजिए, जो इनका रिटन टेस्ट और पर्सनल राउंड जो इंटरव्यू हुआ उसी के बेस पे इनका फाइनल सिलेक्शन होगा, शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। और इनका कैरेक्टर एंटीजन जो वेरिफिकेशन है, जो पुलिस वेरिफिकेशन जिन्हें बोलते हैं, वो कंप्लीट होने के बाद इनका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है। अच्छा, जो एग्जाम है वो 70% वेटेज रहेगा रिटेन का और 30% रहेगा इंटरव्यू का। ठीक। अब ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि आप अप्लाई करने से पहले इन कंडीशंस के बारे में जान लीजिए। ठीक है ना। एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी इनका है ये सही तरीके से होना चाहिए। तो दोस्तों अब इसमें आपको ये देखना है कि अब आप कितना जल्दी अप्लाई करते हो और अप्लाई करने के बाद आप अपनी तैयारी किस प्रकार से करते हो, क्योंकि इसके रिटन टेस्ट जहां तक है वो इतना हार्ड नहीं है, हल्का इजी है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिए अप्लाई करने की। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 21 सितंबर जो है इसका लास्ट डेट है। ठीक है, 21 सितंबर 2025 रात को 11:59 पे। इसी के लिए नेक्स्ट वैकेंसी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे कि मेरा अगला जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। और ये पूर्ण विश्वास रखिए कि सबसे पहले जैसे ही वैकेंसी आएगी मैं आपको तुरंत इस सूचना दूंगा और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद सभी को।